शेष भाग। गणों के कितने के तो मोह ही नहीं थे, कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे, बहुतों के तो बहुत तेरे मुख थे, इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे, और कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे, और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे, और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तार वे विकृत आकार वाले अनेक परवल गण बड़े वीर तथा भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वराने तुम पहले भगवान हरि के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्होंने बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृक्ष पर सवार थे, उनके 5 मुख थे, और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। उनके सारे अंग में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक व जटाजुर और चंद्रमा का मुकुट 10 हाथ, और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल तथा हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी, और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, यही भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई, और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकट दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। अध्याय 41 से 93 तक। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।